बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ वो एसएसटी, सीएमओ एंड टीएमओ के लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है। मगर ये वीडियोस आप सारे पाकिस्तान की जो भी टेस्ट होती है ना आप उनमें देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियोस जो भी मेरी है ना आपको हर टेस्ट में मदद देगी। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो है हेल्प देंगी और जो है आपको जो भी वन पेपर एमसीक्यूज़ होते हैं ना बीपीएस 1 से लेकर 17 ग्रेड तक जो भी एमसीक्यू टाइप टेस्ट होती हैं आपको उनमें ज़रूर ये क्वेश्चन मेरे मदद देंगे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे जीके के, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि तकरीबन मैंने हर टेस्ट में देखे हैं। काफ़ी सारे जो इदारे होते हैं ना वो सुस्त होते हैं, अपनी टेस्ट निकालते नहीं हैं, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन उठा के जो है बस वो टेस्ट कंडक्ट करवा लेते हैं। तो आज हम ऐसे ही जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और मोस्ट कॉमन भी है, ठीक है। अभी कॉमन बन चुके हैं आखिर, ठीक है। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जीके की हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क के टोटल कितने मेंबर्स हैं? सार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। उसके टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसके टोटल मेंबर्स हैं 8, ठीक है। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है ये साउथ एशियन जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी थी 1985 में, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वो है खटमंडू में। खटमंडू किसका कैपिटल है? वो है नेपाल में। नेपाल में कौन सी चीज़ पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारा जो दुनिया का सबसे जो है लॉफ्टीएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC हैज़ डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस। OIC हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सारे दुनिया के मुसलमान कंट्रीज़ मेंबर्स हैं उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 3, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अरबिक, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनी कब थी? ये बनी थी 1969 में, ठीक है। सारे मुसलमान कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वो है जिद्दा में, ठीक है। जिद्दा जो कि सऊदी का कैपिटल नहीं है, ठीक है। सऊदी का कैपिटल क्या है? रियाज़। काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से जिद्दा जाते हैं काम करने, तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि जिद्दा उसका कैपिटल है, लेकिन उसका कैपिटल क्या है? रियाज़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 10 जो है उसके नॉन परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है। होते हैं नहीं है, ठीक है। और यूएनओ कब बनी थी? वो बनी थी 24 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और पाकिस्तान ने उसे ज्वाइन कब किया था? ठीक अपनी आज़ादी से एक माह बाद, जो है एक माह और कुछ दिन बाद 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएन को ज्वाइन किया था। और पाकिस्तान जब यूएन को ज्वाइन कर रहा था तो कौन से वाहिद कंट्री ने उसकी अपोजिशन की थी? तो वो था हमारा पाड़ेसरी कंट्री, पाड़ेसरी जिसको हम सिंधी में बोलते हैं पाड़ेसरी और उर्दू में बोलते हैं नेबरिंग कंट्री या पड़ोसी, ठीक है। अफ़गानिस्तान जिसे उसने जो है अपोजिशन की थी पाकिस्तान की ज्वाइनिंग पर, ठीक है। और न्यूयॉर्क यूएनओ का जो है वो कहाँ पर है हेड क्वार्टर? वो है न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो वाज साइंड इन। नेटो जो कि एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस, उसको कब साइन किया गया था या वो कब फॉर्म हुई थी, कब बनी थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1949। 4 अप्रैल 1949 को जो है नेटो का क़याम हुआ था। 4 अप्रैल पर एक और बात हुई थी जो कि मैं आपको 2-3 मरतबा बता चुका हूँ कि जैसे आपको याद हो अच्छे तरीके से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी 4 अप्रैल 1979 में, ठीक है। नेटो जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वो है ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड अपीयर्स एज लॉन्ग शू। दुनिया का जो मैप है उस पर कौन सी कंट्री है जो एज अ लॉन्ग शू, एज अ लॉन्ग बूट जो है वो अपीयर होती है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इटली जो है वो एज अ लॉन्ग शू अपीयर होती है वर्ल्ड के मैप पर। अब इन सब के जो है जल्दी जल्दी हम कैपिटल देख लेते हैं। जैसे हंगरी है उसका कैपिटल बुदापेस्ट है। ग्रीस का कैपिटल क्या है? एथेंस, ATHENS, ठीक है। ये अपनी बुक पर लिख लीजिएगा, कहीं पर आ सकता है, अंडररेटेड है, बहुत कम टेस्टों में मैंने देखा है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। इटली का आपको पता है रोम, और पुर्तगाल का मैंने आपको बताया था लिस्बोन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वांटस इज़ एन एयरलाइन ऑफ, क्वांटस एक एयरलाइन का नाम है, वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, किस कंट्री की एयरलाइन का नाम है। जैसे पाकिस्तान की एयरलाइन का नाम है PIA, और भी बहुत सारी जो है वो एयरलाइंस है, ठीक है। तो इसमें क्वांटस के बारे में पूछ रहा है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्वांटस जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। इन सब की जल्दी जल्दी कैपिटल देख लेते हैं। मलेशिया का कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर। ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा। ऑस्ट्रिया का वियना। और के से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का क्या है, वो है रियाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चाइना इज़ द पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द एरिया वाइज इज़, इसमें पूछ रहा है कि चाइना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रशिया जो है एरिया के वाइज दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है वो कंट्री है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है, तो वो है इंडिया, ठीक है। अगर हम दुनिया में से चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन निकाल दें तो दुनिया की ऑलमोस्ट जो है आधी आबादी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इनके जो हम कैपिटल देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ तो ज़बान मेरी अटक रही है। तो इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। चाइना का बीजिंग। और USA का है वाशिंगटन DC, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ पीस एंड वाइट एलिफेंट्स। ये जो भी लैंड जो होते हैं ना, लैंड के नाम से क्वेश्चन, लैंड ऑफ पीस, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कॉलेजेस, ऐसा जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तकरीबन हर टेस्ट में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, वो है थाईलैंड, ठीक है। और थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है, थाई बाथ, ठीक है। रशिया और चाइना मैंने पिछले ऑप्शन में आपको बता दिए हैं। फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस, ठीक है। जैसे आप पढ़ लें, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स फ़लस्तीन को कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स वो भूटान को कहा जाता है, भूटान जिसका कैपिटल है थिम्पू। और जो है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस आई गेस बांग्लादेश को कहा जाता है, और उसका बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका। वही ढाका जिसमें मुस्लिम लीग बनी थी, वही मुस्लिम लीग जो कि 30 दिसंबर 1906 को बनाई गई थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से जो चीज़ें हैं ना वो याद होंगी, और याद करते वक्त आप मुझे भी याद करेंगे कि भाई एक था हमारा कोई दोस्त जो हमें बता के गया एक जो है पैटर्न तैयारी करने का। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड इज़ डैश लोकेटेड इन अफ्रीका। यहाँ पर जो है उसका कॉन्टिनेंट का नाम बताया हुआ है, लेकिन सिर्फ डेज़र्ट का नाम पूछ रहे हैं कि वो कौन सा डिज़र्ट है। तो दुनिया का लार्जेस्ट डिज़र्ट है और अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सहारा इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। वहीं अफ्रीका जिसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, वहीं अफ्रीका जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, अफ्रीका में जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ पाई जाती हैं। और जो है दूसरा हमारा ऑप्शन ए जो लिखा हुआ थर डिज़र्ट जो है वो सिंध का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट डिज़र्ट है, और थर पार्कर के नाम से जो है सिंध में एक ज़िला भी है, ठीक है। सिंध में टोटल कितने ज़िले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो हैं 30, पहले थे 29, अभी जो है आई गेस वेस्ट कराची को स्प्लिट कर 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया गया, अभी क्यामाड़ी को नया ऐड किया है, ठीक है। ऐसे आप जो है ना जनरल नॉलेज के साथ जीके को भी जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया करें। अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट अब यहाँ पर आ गया, अब अफ्रीका के आप रिवर्स देख लें, आप लोफ्टीएस्ट पीक देख लें इसकी, ठीक है। आई गेस माउंट किलिमांजारो इसकी जो है सबसे बड़ी पीक है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे जहन में क्लिक हो गई है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं, आप गूगल से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं जॉब को सिक्योर करने में, जॉब ग्रैब करने में, अपनी जॉब लेने में, ठीक है, तो ये वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। मानता हूँ काफ़ी हद पाकिस्तान में जो है वो मेरिट नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ें, आप अपने टेस्ट में जो है अपना 100% दें। काफ़ी सारे लड़के जो हो जाते हैं, क्या वो कॉम्पिटिटिव होते हैं उसके साथ उनके पास पैसा होता है? ऐसा नहीं होता। काफ़ी जो होशियार लड़के होते हैं ना वो पैसे वाले नहीं होते, वो पैसा नहीं भरते, उनको मेरिट पे जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं। हाँ, फ़र्क ये होता है कि जो है वो कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव बने, अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ें और जो है ग्लोबली हर चीज़ को देखें, दुनिया की नज़र से देखें, अच्छे तरीके से पढ़ें। मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।